हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने चैप्टर नंबर 7 तक, दैट इज़ नेशनल इनकम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को ख़त्म किया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 9 और 10 का कर देंगे। तो आप फटाफट सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। 9 मार्च को आपका एग्ज़ाम है और अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट्स। सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो टोटल 3 टाइप्स है। पहला बैलेंस बजट है, दूसरा है सरप्लस बजट है और तीसरा है डेफिसिट। तो सबसे पहले मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। बैलेंस बजट क्या होता है? जहाँ पर एक्सपेंडिचर और यू कैन से रेवेन्यू दोनों ही सेम होता है ना, दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ होता है, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस बजट। लेकिन जब हमारा यू कैन से एक्सपेंडिचर कम होता है एंड हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, उसे सरप्लस बजट कहते हैं, है ना। एंड डेफिसिट क्या होगा? जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और जो हमारा रिसिप्ट है, यानी कि जो हमें पैसा या रेवेन्यू कह सकते हो, वो हमें कम मिलेगा, तो उसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। ये सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बैलेंस बजट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट आर इक्वल। अभी बताया मैंने कि आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों ही अगर इक्वल स्टेज पे होगा तो वो बैलेंस बजट कहलाएगा। सो यहाँ पर क्या है? दैट इज़ गवर्नमेंट रिसिप्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया उतना गवर्नमेंट ने कमाया, तो उसे हम बैलेंस बजट कहेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट वॉज एडवोकेटेड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इस जो कॉन्सेप्ट है, इसको एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था या एडवोकेट किया था। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल इफेक्ट। क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि इकोनॉमी में जितना गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है उतना ही ज़्यादा उसे रेवेन्यू मिलता है, तो इसीलिए इक्वल या न्यूट्रल का इफेक्ट कहा गया है इकोनॉमी में। सो हैंस दे रिगार्डेड एज द बेस्ट एंड however modern economists believe that policy of balanced budget may not ऑलवेज भी सूटेबल फॉर इकोनॉमी। हमेशा नहीं होता, क्योंकि कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है, तो हर अलग अलग सर्कमटेंसेस होने की वजह से ये चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये कौन थिंक करता है? ये मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट है वो सोचते हैं। द मॉडर्न गवर्नमेंट आर वेलफेयर एंटिटी। क्योंकि जो आज के टाइम की जो गवर्नमेंट है उनका ज़्यादातर मेन फोकस किस पे होता है कि वेलफेयर को ज़्यादा प्रमोट करना। वेलफेयर इन द सेंस कि नेशन में जितने भी गरीब हैं या जितने रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो डिसेबल हैं, उनको भी साथ में लेकर चलना। तो वेलफेयर एंटिटी आज की मॉडर्न गवर्नमेंट है। एंड दे कैन नॉट कीप एक्सपेंडिचर एट द लेवल ऑफ देयर रिसिप्ट। जितना उन्हें रिसिप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो कभी उससे ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर हो जाता है, कभी उससे कम हो जाता है, या कभी उससे ज़्यादा रिसिप्ट मिल जाता है कम, तो हमेशा बैलेंस ये नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रिसिप्ट होता है। सो गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी सरप्लस व्हेन एस्टिमेटेड government receipt are more than estimated government expenditure. So that is anticipated government receipt and estimated government expenditure. A surplus but may prove useful during the inflation. ये कब यूज़फुल होता है? इन्फ्लेशन पीरियड के टाइम पे होता है। इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर प्राइस टू राइज रैपिडली एंड दिस नीड टू बी चेक particularly in the interest of those who have more or less fixed income. ये ज़्यादातर कहाँ पर चेक होती है? जहाँ पर जिनकी या इधर ज़्यादा इनकम होती है, इधर कम होती है। द राइज ऑफ इन प्राइस कैन बी चेक बाय द लोअरिंग लेवल ऑफ इफेक्ट डिमांड इन द इकोनॉमी। अब इनकम लेवल अगर कम होती है तो उसका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है, ज़्यादा होती है तो इसके अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम सरप्लस बजट में पढ़ते हैं। एंड दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। ज़्यादा टैक्स बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है, और जो लोगों की परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट द एग्रीगेट डिमांड विल फॉल लीडिंग टू डाउनवर्ड मूवमेंट
in the price level. Thus, inflationary pressure can be controlled, and however, a surplus budget should not be used in the situation of other than inflation. इन्फ्लेशन के अलावा इनका जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर कहीं पे नहीं होता है. सम टाइम ये अनएम्प्लॉयमेंट या लो लेवल ऑफ आउटपुट जब इकोनॉमी में आता है उस टाइम पे भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट कब होगा? जब रिसिप्ट कम होगी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. सो गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी डेफिसिट व्हेन एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसिप्ट क्या है? कम है. सो दैट एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट इज less than government expenditure. A deficit budget may prove useful during the time of डिप्रेशन. जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है उस टाइम पे इसका यूज़ होता है. इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट लो लेवल विच रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट. हर एक चीज़ों में गिरावट आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्रिएट होता है. एंड दिस कैन बी चेक बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है तो इसे प्रॉपर तरीके से चेक किया जा सकता है. कैसे? बाय बोरोइंग मनी थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग, एंड दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच इनकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट. इन मॉडर्न टाइम्स डेफिसिट बजट बहुत ही कॉमनली इम्प्लीमेंट किया जाता है जब गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई जाती है किसी भी तरीके की. सो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कॉन्स्टेंटली रिसॉर्टेड टू डेफिसिट बजट टेक्निक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर डेफिसिट बजट का यूज़ करती है. नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट. अब बजट की इम्पॉर्टेंस क्यों है चलिए जानते हैं आगे. तो यूनियन बजट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट पीपल एंड इकोनॉमी इन जनरल इन अ वे ऑफ नंबर ऑफ वे. तो जो बजट होता है वो जो लोकल लोग होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है ना. और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट का वो सोर्स ऑफ क्या होता है? इनकम होता है. सो टैक्सेस आर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट. टैक्स कम या ज़्यादा पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू कैसी होगी. सो टैक्सेस डिटरमाइन द फेट ऑफ बिजनेस इंडिविजुअल एंड द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ टैक्स पेयर डिपेंड ऑन द टैक्स रेट प्रेजेंटेड इन दी बजट. अब डिस्पोजेबल रेट क्या होता है कि आपकी जितनी भी इनकम है टैक्स भरने के बाद जितना इनकम आपके पास बचता है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं. तो डिस्पोजेबल इनकम किस तरीके की है वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कितना लगाया हुआ है. सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड सच एज डिफेंस, administration, infrastructure, education, healthcare affect live in the citizen and all over economy. Also, budget is also important because government use it in a medium of for implementing economic policy in the country. So, budgetary action of government affect production, size and distribution of income and utilization of human and material resources of country. इसलिए the scope of importance of public finance is modern economy so undergone immense change. last 100 years में बहुत drastic change देखने के लिए मिला है in a you can say economy में, modern economy में. जो पहले की इकोनॉमी थे और अब की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इमेंस चेंजेस आया है. सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो बेसिकली नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? वो इनकम गवर्नमेंट की जो वो इनडायरेक्टली कमाते नहीं हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है या कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स है या वेल्थ टैक्स है. ये सारे गवर्नमेंट जो है हक से इनके पास से ले लेती है. बट जो नॉन रेवेन्यू सोर्स होता है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट तो नहीं चार्ज करती है लोगों से, बट इनडायरेक्टली वो चार्ज करती है. अब इनडायरेक्टली कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल
किसी ने गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन नहीं किया या उसको वायलेट किया तो उसके अगेंस्ट में उसे फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो वो जो फ़ाइन होता है वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाता है, लेकिन वो एक तरीके का इनकम नहीं होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए फाइन्स एंड पेनाल्टी के थ्रू चार्ज करती है। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फीस। So fees is paid compulsory without any returns, where fees is paid in return for specific service rendered by the government। जैसे एग्जांपल है एजुकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये जो फीस होती हैं जब आप जाते हो किसी काम के लिए, वो मतलब यू कैन से कंपलसरी होती है, वो आपको पे करनी ही पड़ती है विदाउट एनी रिटर्न ऑफ सर्विस। चाहे वो आप उसके रिटर्न में आपको सर्विस मिले या ना मिले, वो डिपेंड करता है आगे, बट आपको उस फीस को पेड करना पड़ता है। दूसरा है पब्लिक प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। सो मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजन, and a price of payment made by citizen for the goods and services sold to them is compulsory। जैसे कि रेलवे फेयर है, पोस्टल चार्ज है। जैसे आप जब गांव जाते हो तो आप ट्रेन की टिकट निकालते हो, तो वो जो भी एक तरीके की गवर्नमेंट की इनकम होती है, लेकिन फेयर चार्जेस होते हैं। जैसे कि अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो 10,000 20,000, लेकिन अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते हो गवर्नमेंट की 400-500 में आप निपट जाते हो, तो वो फेयर चार्जेस होते हैं। वो गवर्नमेंट आपसे कैसे न कैसे करके वसूलती, चाहे वो आपको किसी भी तरह की गुड्स प्रोवाइड्स करे या सर्विस प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर जैसे पोस्टल चार्ज लिखा हुआ है या फिर रेलवे फेयर्स। नेक्स्ट इज स्पेशल असेसमेंट। तो स्पेशल असेसमेंट क्या है पहले वो समझते हैं। द पेमेंट मेड बाय सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज फॉर सर्टन स्पेशल फैसिलिटी गिवन टू देम इट्स बाय अथॉरिटी। कोई भी किसी भी तरीके की स्पेशल जब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है तो उसे स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। जैसे जैसे भी एक पर्टिकुलर रीज़न ले लो आप वहाँ पे, और वहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की आपको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, तो उसका टैक्स वो चार्ज करने वाले। फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज़ कैन लेवी टैक्स, स्पेशल टैक्स ऑन रेसिडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि जब आप एक्स्ट्रा रोड फैसिलिटी का यूज़ करते हो, एनर्जी वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी आपको पैसा पे करना पड़ता है। जैसे आप पानी का बिल भरते होगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते होगे, है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ आता है, तो उसे हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। फाइन्स एंड पेनाल्टी। फाइन्स एंड पेनाल्टी क्या है, जैसे कोविड के टाइम पे जब आप मास्क लगा के घर से नहीं निकलते थे तो आपको जो पुलिस होते हैं वो लोग, उन्होंने आपसे फ़ाइन चार्ज किया है, करते हैं। या आप जब ड्राइव करते हो, आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपसे फ़ाइन एंड पेनाल्टी लिया जाता है। तो ये सारे रूल्स वॉलेट ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। सो गवर्नमेंट इम्पोज फाइन्स एंड पेनाल्टी ऑन दोज हु वायलेट द लॉ ऑफ द कंट्री। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस imposition of fine and penalty not to earn income but discourage the citizen from violation of फ्रेम लॉ बाय द गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट के बनाए नियम और कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको फाइन्स एंड पेनाल्टी लग सकती है। गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन। तो गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम फॉर्म ऑफ गिफ्ट बाय द सिटीजन और अदर्स। जैसे गवर्नमेंट को किसी को स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट रिसीव हुआ, या इंडियन गवर्नमेंट को ग्रांट रिसीव्ड हुआ फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, है ना। जैसे अभी कोविड का टाइम था तो फंड नहीं था गवर्नमेंट के पास एग्जाम्पल, तो उन्होंने बाहर देश वालों ने थोड़ा सा फंड उन्हें दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का गिफ्ट हो गया, या कह सकते हो ग्रांट्स हो गया। सो फॉरेन एड हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। सो हाउएवर दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ अनसर्टेन। वो डिपेंड करता है कि वो देखेंगे कि आपके यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी, उसके हिसाब से आपको फंड जो है प्रोवाइड कराएंगे, तो वो अनसर्टेन बाय नेचर होता है। नेक्स्ट इज स्पेशल लेवी। स्पेशल लेवी क्या है पहले वो जानते हैं। दिस इज लेविड ऑन दोज कमोडिटी जो कंजम्पशन में हार्मफुल है फॉर हेल्थ, और जो लोग सिंपल लोग हैं उनके हेल्थ के लिए अगर वो हार्मफुल है तो उस पर फाइन्स एंड पेनाल्टी लगाया जाता है।
तो ये भी एक तरीके की गवर्नमेंट की इनकम नहीं होती, लेकिन अगर जब आप लॉ को नहीं समझते हो या लॉ को वायलेट करते हो तो उस पर आपको फाइन्स एंड पेनाल्टी लगी जाती है। तो यहाँ पे स्पेशल लेवी क्यों? क्योंकि जैसे वाइन है, ओपीएम है या अदर इंटॉक्सिकेंट है, कोई ऐसी चीज़ जैसे ड्रग्स हो गया, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं है। तो अगर आप वो रॉन्ग तरीके से या किसी भी तरीके के पाए जाते हैं तो वहाँ पे आपको फाइन एंड पेनाल्टी भरना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज बोरोइंग। द गवर्नमेंट कैन बोरो from the people, the government can borrow from the people in the form of deposit and bonds। तो गवर्नमेंट जो है लोगों से डिपॉजिट फंड लेती है, बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और बॉन्ड। इट कैन ऑल्सो गेट लोन फ्रॉम द, जैसे वो लोकल लोगों से ले रही है वैसे वो फॉरेन गवर्नमेंट से लेती है, जैसे IMF हो गया, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, उनसे लोन बोरो करना। अब ये क्यों करेगी? कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो लोन्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न टाइम्स। ये सबसे पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मॉडर्न गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने वो कवर किए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल पे बने रहिए और अगर आप पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।